हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज करने वाले हम क्लास 9 का हिनोन का सूत्र का 10.1 का एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 अनुपात 17 अनुपात 25 है और उसका परिमाप 540 सेमी है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है हमारे पास? परिमाप। और एक होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से। और होता है परिमाप है, अर्ध लगेगा तो आधा हो जाएगा और आधे के लिए क्या यूज करेंगे अपन इसमें? बटे 2। ये अर्ध परिमाप आ जाएगा। और एक क्या निकालना, में सूत्र निकाल त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पिछली क्लासों में पढ़ते थे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और अब हम पढ़ेंगे हीरोन के सूत्र से करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? इसमें रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे जो इस सवाल में काम आने वाले हैं ना। पहला दे रखा है अनुपात में भुजाओं का अनुपात। त्रिभुज होता है इस प्रकार से ना। तो तीन त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है ना। 3 अनुपात हमें दे रखे हैं तो मानना पड़ेगा। अगर अनुपात में दे रखा होता है तो क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। माना कि a बराबर कितना है? 12। एक कांस्टेंट ले लेते हैं इसमें स्थिरांक के रूप में k। b बराबर कितना है? 17 k। c बराबर 25 k। अब हमें परिमाप दे रखा, कितना दे रखा परिमाप? 540 सेमी। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है हमारे पास? परिमाप। तो परिमाप लिख लेते हैं ना। a हमारे पास कितना है? 12 के प्लस b बराबर कितना है? 17 के। c बराबर 25 के। परिमाप हमारे पास 540 है ना। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएंगे? 54 के बराबर 540 के को अकेला छोड़ेंगे, ये जाएगा हमारे डिवाइड में। 54 ढाई होते हैं 540। के की वैल्यू का हमारे पास कितनी आई? 10। हमें ए का वैल्यू निकालना है तो 12। के की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 10। तो 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 120 सेमी। 17 इंटू 10 कितने हो जाएंगे? 170 सेमी। 25 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएंगे? 250 सेमी। अब हमें क्या निकालना है इसका? एबीसी की वैल्यू आ गई। एस निकाल लेते हैं। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। परिमाप का आधा। तो परिमाप बटे क्या कर दें? 2 कर दें। परिमाप बटे 2। तो एस बराबर कितना आ जाएगा? 540 बटे 2। तो एस निकलेगा हमारे पास 270 सेमी। इस सूत्र में जो जो सम रखने थे हमें, किस किस की एस की वैल्यू हमारे पास है? ए की वैल्यू हमने निकाली, बी की निकाली, सी की निकाली। अब क्या कर देंगे इसमें? पुट कर देंगे ना। क्षेत्रफल ऐसा कैसे? एस की वैल्यू हमारे पास है 270 और वापस एस की वैल्यू 270 माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 120। 120 फिर 270 माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 170। एस की वैल्यू 270 माइनस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 250। 270 ऐसा कैसे? गुणा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0 5 150 गुणा, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 100 गुणा, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 20। अब हमें क्या कर लें? इसके टुकड़े कर ले, या तो एक साथ गुणा करके आप लिख सकते हो या इनके यहीं पे टुकड़े कर लो। तो हम यहीं पे टुकड़े कर लेते हैं इसके ना। इसको क्या लिखेंगे हम? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 10। 3 तरी 9, 9 3 27, 27 ढाई 270। इसको क्या करेंगे? 3 इंटू 5 इंटू 10, 3 पंजे 15, 15 ढाई 150। इसको क्या लिखेंगे? 100 को 10 गुणा 10। 20 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5। अब क्या क्या बार निकल रहा है? 3 बार निकल रहा है। 3 लिख लिया। इसमें 3 एक और है, 2 बार है तो 1 बार निकल जाएगा। 10 10 के जोड़े बन रहे हैं इसमें भी, ये 10 बार निकल गया। इसमें भी 10 10 के जोड़े बन रहे हैं, ये 10 भी बाहर निकल गया। ये 2 2 के जोड़े यहाँ पे बन रहे हैं तो ये 2 भी बाहर निकल गया। 1 5 ये बच रहा है और 1 5 ये बच रहा है तो ये भी बाहर निकल गया। गुणा कर लेते हैं। 3 तरी 9 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएंगे? 100 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10। 10
100 का 12 10 बार बोलेंगे कितना आएंगे 1000, और 1000 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः आपको लिखना है कि दिए गए भुजाओं का अनुपात का क्षेत्रफल क्या होगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं हम क्लास 9 के लिए ना। इसी हीरोन के सूत्र की प्रश्नावली का है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है तो उसका परिमाप 42 सेमी है ना। ये 10.1 का सवाल है लिखा ना। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में देख लेना, सॉरी बुक में देख लेना। एक त्रिभुज दो भुजाएं है इसमें ना। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है तो उसका परिमाप कितना है 42 सेमी। 18 और 10 दे रखा है ना, सेमी में दे रखा हो, परिमाप कितना दे रखा हमें 42 सेमी दे रखा है। हमें त्रिभुज का इसमें क्षेत्रफल निकालना है। दो भुजाएं तो हमारे पास है, ए बराबर कितना है 18 सेमी और बी बराबर कितना है 10 सेमी। हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है परिमाप। ए हमारे पास कितना है 18, बी कितना है 10, सी बराबर परिमाप कितना हमारे पास 42। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 28 प्लस सी बराबर 42। सी को अकेला छोड़ेंगे 42 माइनस 28। सी ऐसा कैसे 42 में से 28 जाएंगे, 12 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 4, और इधर उधार दे देते कितने बचे 42 माइनस 28, 12 में से गए तो कितने बचे 4, और इधर 3 बचा था तो 1। हमारे पास कितना आया सी बराबर 14 सेमी। एस निकाल लेते हैं हम है ना। तो एस बराबर कितना है परिमाप बटे आधा अर्ध परिमाप। परिमाप कितना है 42 बटे 2, तो एस बराबर कितना आएगा 21 सेमी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अभी हमने नोट डाउन किया था, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारा कितना है अभी 21 सेमी, ए हमारे पास 18 है, बी बराबर 10 है, सी बराबर 14 सेमी है ना। 21 माइनस 18, 21 माइनस बी की वैल्यू 10, 21 माइनस 14, 21 ऐसा कैसे, इसमें से माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 3, इसमें से माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 11, इधर इसमें से माइनस करेंगे 21 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 21 माइनस 14 कर लेते हैं ना, 6 और 1 7 बचेगा। कितना बचेगा 7। 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, 21 को टुकड़े कर लेते हैं वैसे, 7 किया 21 इंटू 3, 11 इंटू 7, 3 3 के जोड़े बन गए 3, 1 7 बन गया 7, और बचा क्या रूट में 11, 3 7 21, रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।